अरब देशों के सामने मोदी सरकार खड़ी नहीं हो सकती है, ये कहना किसी और का नहीं है, बल्कि ये कहना है बीजेपी के ही नेता का। इस बात को भाजपा के एक नेता ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अब अरब देशों के सामने मोदी सरकार पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुकी है। और ये नेता कोई और नहीं, भाजपा की लंका में हर बार आग लगाने वाले नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिन्हें बीजेपी का विभीषण कहा जाता है। इनके ऊपर ये कहावत भी कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाहे। ये कहावत स्वामी पे इसलिए भी सटीक बैठता है क्योंकि पार्टी में रह के सुब्रमण्यम स्वामी इकलौते ऐसे नेता है जो हर बार मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं। और इस बार भी स्वामी ने कुछ ऐसा ही किया है। इस बार जो खुलासे सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बातों को लेकर के ट्वीट किया है। स्वामी ने नुपुर शर्मा के मामले को लेकर एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वामी ने कहा कि भारत की मोदी सरकार अरबों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था और आतंकी देश हमास के समर्थन में वोट किया था। स्वामी इतने पर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने आगे लिखा कि अफगान संकट के दौरान भारत सरकार ने भारत को तालिबान के साथ पार्टी का ऑफर भी दिया था। स्वामी ने बताया कि दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर मान्यता प्राप्त है, जहां से वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नियंत्रित करता है। क्या आप और भी कुछ जानना चाहते हैं? ये ट्वीट मोदी सरकार के खिलाफ करके सुब्रमण्यम स्वामी ने सभी को हिला कर रख दिया है। मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है, मोदी सरकार को भी सकते में डाल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार खाड़ी देशों के सामने पूरी तरीके से झुक चुकी है, अपने घुटने टेक दिए हैं और अब वो अरब देशों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, पूरी तरीके से कमजोर हो गई है। आगे कहा कि रूस, अमेरिका, चीन के साथ संबंधों की कमियों का भी खुलासा किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में। जो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। आपको बता दें कि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए थे। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार के 8 साल के दौरान भारत माता को शर्म से झुकना पड़ा है, क्योंकि हम लद्दाख पर चीनियों के आगे रेंगते थे, रूसियों के सामने घुटने टेकते थे, क्वाड में अमेरिकियों के सामने झुकते थे। अब हमने छोटे कतर के सामने घुटने टेक दिए। ये हमारी विदेश नीति की कमियां हैं। इसके अलावा स्वामी ने नुपुर शर्मा को निलंबित किए जाने को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक करके लगातार कई ट्वीट्स किए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के बहादुरों के किए कारनामे के नतीजे आज पूरा देश भुगत रहा है। 75 सालों में पूरा देश आज झुकने को मजबूर हो चुका है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो भारत को आंख उठा कर देखे, लेकिन आज छोटे छोटे देश भी आज मोदी राज में भारत को आंख दिखाने पर उतर चुके हैं और अपनी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। यहां तक कि अब अलकायदा, जो खूंखार आतंकवादी संगठन है, वो भी अब खुलकर भारत को धमकी दे रहा है और मोदी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। मोदी के 8 साल सत्ता में रहने के दौरान भारत माता शर्मिंदा और अपमानित हुई है। भारत ने अपनी विदेश नीति को सरेंडर कर दिया है, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मुद्दे को उठाया और ट्वीट में आलोचना करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए स्वामी एक बार फिर से नजर आए और इसके साथ साथ ये साफ कर दिया कि मोदी सरकार अब अरब देशों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते हैं। उन्होंने पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर विदेशी प्रतिक्रिया को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। पैगंबर मोहम्मद पर टीवी डिबेट्स के दौरान की गई टिप्पणियों से नाराज इस्लामिक देशों के बयानों और उसके बाद बीजेपी की कार्रवाई को लेकर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी सरकार पर इस तरीके से शब्द बाण चलाए हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर एक तरफ जहां इस्लामिक मुल्कों में मोदी सरकार और बीजेपी बुरी तरीके से घिरते जा रही थी, वहां बीजेपी की कड़ी निंदा हो रही थी, तो वहीं अब दूसरी तरफ अब भारत में भी तमाम मुसलमानों के साथ साथ मोदी सरकार घिरती जा रही है। उनका जोरदार विरोध होता जा रहा है और इस जोरदार विरोध के बीच अब उनके अपनी ही पार्टी के नेता मोदी सरकार को इस तरीके से खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं और उनकी नाकामियों को गिनवा रहे हैं।